आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। द क्वेश्चन सेज एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन एफ एक्स है। योर एफ एक्स इज एक्स क्यू प्लस वन। पी एक्स एक अनदर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मीन्स इसकी डिग्री 3 है, एक्स टू द पावर क्यूब 3 होगा। ओके, तो पी एक्स इज 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा एज पर क्वेश्चन। P0 is given -1. Roots of Px is equal to 0. This equation, the roots of Px is equal to 0 is the squares of the roots of Fx is equal to 0. जो Fx is equal to 0 में रूट मिल रही है, इस वाले रूट का स्क्वायर है। तो हम लोग मान लेते हैं Fx is equal to 0 is giving अल्फा, बीटा एंड गामा, these three roots। तो ये क्या रूट देगा, इसका रूट क्या है वो, एज पर क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो पूछ रहा है P4 क्या होगा, मीन्स जब पॉलिनोमियल के में x की जगह 4 डालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो आइए अब इसे सॉल्व किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज दी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका 3 रूट अगर अल्फा, बीटा एंड गामा हमने माना हुआ है तो हमारा एफ एक्स को जो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट देखिए मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ कांस्टेंट इज 1। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे देखिए एक्स क्यू के आगे कुछ भी नहीं है, एक्स क्यू का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। इससे भी जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स क्यू का जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने कोई कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं किया है। नाउ पॉलिनोमियल की जो बात की जा रही है उसका रूट बोला जा रहा है अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर है। तो पॉलिनोमियल को हम सम कांस्टेंट इनटू ये लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर मिल गया मुझे अल्फा, बीटा एंड गामा के फॉर्म में, राइट। तो P4 अगर मुझे निकालना है तो मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रखूंगा। फोर माइनस अल्फा स्क्वायर, 4 माइनस बीटा स्क्वायर, 4 माइनस गामा स्क्वायर। अब इसको अब हम लोग ब्रेक करेंगे। 2 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा फ्रॉम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। 2 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा, 2 माइनस गामा
2 प्लस गामा। अब इसको जरा स्टडी कीजिए क्या है। 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा। हमारा एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो एक्स की जगह जब मैं 2 रख दूंगा तो 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा मुझे मिल जाएगा। तो मैं इनको एक साथ ले आता हूँ। बच क्या गया? 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस बीटा, 2 प्लस गामा। इनको भी मैं एक साथ कर लेता हूँ। ये क्या हो गया? एफ 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा। जब आप इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वही आएगा। तो हम लोग इसे कह सकते हैं ये वाला F2 है। अब ये 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस बीटा, 2 प्लस गामा। तो 2 प्लस अल्फा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो 2 प्लस अल्फा सेम वे 2 प्लस बीटा, 2 प्लस गामा आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं this with negative sign will be your 2 plus alpha, 2 plus beta, 2 plus gamma. अब हमारा एक कंडीशन P0 इज इक्वल टू -1 है। चलिए पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ये दोनों क्या है, क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ऑलरेडी एफ एक्स का। तो F2 पहले निकालिए। 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 प्लस 1। 8 2 10 प्लस 1 11। F-2 को निकाल लेते हैं। तो -2 क्यूब -2 प्लस 1 -8 -2 -10 प्लस 1 is -9। बट यहाँ पे -F-2 है। तो अगर मुझे इसको मैं, ये हो गया। तो P4 जो अब आपका रिड्यूस हो गया है वो K into F2 is 11 and this is 9, so 99K। अब K की वैल्यू अननोन है तो K मुझे पता करना पड़ेगा। तो हमने किस कंडीशन को भी यूज नहीं किया है? इसको नहीं यूज किया है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो मैं P0 लिखता हूँ और ये -1 के इक्वल है। बट P0 क्या है? Px हमारा ये है तो x की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए। तो ये आपको आ गई K इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ओके। अगर एफ एक्स में आप x की वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या आएगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन मुझे मालूम है इसलिए वहाँ रख सकते हैं। तो 0 प्लस 0 प्लस 1, एक्स क्यूब इज 0, एक्स इज 0 1, दिस इज 1, राइट। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन से जब यहाँ 0 रखिएगा तो ये कितने के बराबर आ रहा है?
माइनस अल्फा बीटा गामा। F0 मुझे ये मिल गया, माइनस अल्फा बीटा गामा इज 1। ओके, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इन दोनों से अल्फा बीटा गामा इज -1। तो अब हम लोग जरा इस पे चलते हैं। -1 इज इक्वल टू के माइनस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। तो बाहर ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर विल बी 1। माइनस के इज इक्वल टू -1, तो के इज इक्वल टू 1। के 1 मिल गया। तो इस वाले में P4 जो आपको खोजना है, P4 में आप 99 के है, तो 99 इंटू 1 इज इक्वल टू 99। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमने मान लिया कि x³ प्लस x प्लस 1 का 3 रूट अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि वो बोल रहा है पॉलिनोमियल का स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ fx है, तो मुझे fx का रूट्स तो लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया, है ना। तो हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म का आ गया, k इंटू दिस। अब P4 की बात कर रहा है, तो x की जगह मैंने 4 रखा और देखा क्या आ रहा है। देखने पे मुझे पता चला कि ये रिड्यूस हो गया k इंटू F2 इंटू माइनस F-2। सब सीक्वेंस में आपका आता चला जा रहा है, देखिए। तो F2 का वैल्यू निकाल लिया, F-2 का वैल्यू निकाल लिया, दोनों को रख दिया, तो P4 आपको 99 के आ गया। अब k को निकालना है, तो k के लिए हमें ये कंडीशन जो यूज नहीं किया था उसको यूज किया, तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा विथ माइनस साइन के इज -1 आपको मिल रहा है। तो मैं अल्फा बीटा गामा भी क्यों ना निकाल लूँ, इसके लिए F0 किया। तो यहाँ पे जब जब 0 0 0 किया, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का मल्टीपल आपको अल्फा बीटा गामा मिल गया विथ नेगेटिव साइन। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -1। अब ये मैंने इस इक्वेशन में इसको यूज कर दिया, ये वाला जो पार्ट है इसके साथ इसको यूज कर दिया, तो k मुझे 1 मिल गया एंड P4 आपको 99 मिल गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा इस पे विचार कीजिए, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दी हुई है fx be a polynomial with integral coefficients। इसकी कोफिशिएंट जितने हैं ना वो इंटीगर है, मतलब इंटीजर है। एंड f1 एंड f2 बोथ आर ऑड इंटीजर्स। जब x की वैल्यू 1 रखी जाती है इस पॉलिनोमियल में, तो ये ऑड इंटीजर्स प्रोड्यूस करता है, इसका प्रोडक्ट ऑड इंटीजर्स होता है, और f2 भी ऑड इंटीजर्स प्रोड्यूस करता है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 0 कांट हैव एनी इंटीजर रूट। जब fx की वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे, तो उस पॉलिनोमियल का कोई भी रूट इंटीजर नहीं होगा। दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग टू शो। तो क्या किया जाए इसके लिए, आइए पहले
पॉलिनोमियल मेरा fx है. ओके फाइन. f1 is odd number, fine. f2 is odd number. ये सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास. अब fx को when we equate it to 0, we have to prove it does not have any integer value. तो बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में, अगर वो कह रहा है इंटीजर रूट नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसमें एक इंटीजर रूट है. तो लेट अस से fx is equal to 0 has one integer root equal to k. K is an integer. तो k अगर fx का अगर एक इंटीजर रूट है तो fx को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस पॉलिनोमियल को? x माइनस के इंटू अनदर पॉलिनोमियल इन x. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब f1 ऑड नंबर है एज पर क्वेश्चन. इस पॉलिनोमियल में मैं पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर मिल गया. इस स्ट्रक्चर में मैं x की जगह 1 रखूंगा. तो ये ऑड नंबर दे रहा है. ओके एज पर क्वेश्चन. f2 2 माइनस के, ये भी आपको ऑड नंबर दे रहा है. दो ऑड नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, राइट? जैसे 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 5 into 9 45. So that way if you see, if you multiply two odd numbers it will always produce an odd number. तो क्यों हम इससे करके कुछ चेक कर सकते हैं क्या? अगर मैं लिखूं f1 into f2 तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस के 2 माइनस के Q1 Q2. अब ये क्या है आप देखिए, इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं k माइनस 1 k माइनस 2. -1 से +1 हो जाएगा. तो ये दो नंबर जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर मिल रहा है. के आपका इंटीजर है ना, एक इंटीजर से एक इंटीजर को घटाइएगा तो वो इंटीजर प्रोड्यूस करेगा. तो ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर मिल रहा है, मतलब एक के बाद दूसरा वाला है. तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर जब भी होता है तो उसमें एक ऑड होता है और इवन होता है, राइट? तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको इवन मिल रहा है. तो Q1 एंड Q2 कैसा भी इंटीजर हो, जब टोटल चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इसका प्रोडक्ट एक इवन इंटीजर मिलेगा. लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है? f1 इंटू f2, ये ऑड है, ये भी ऑड नंबर है. तो ऑड इंटू ऑड, यहाँ पे हमें ऑड नंबर मिलेगा. तो ये हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना?
ये पॉसिबल नहीं है ना कि लेफ्ट साइड में ऑड नंबर होगा, राइट साइड में इवन नंबर होगा, इवन इंटीजर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन हमने लाया कहाँ से था? अज्यूमिंग कि एफ एक्स का एक इंटीजर वैल्यू है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक इंटीजर वैल्यू है, एंड दैट इज के। तो हमारा वो अजम्पशन गलत है। तो दिस इटसेल्फ इज stating that fx is equal to 0 will not have any integer root. प्रूफ हो गया आपका। इट्स अ गुड क्वेश्चन। कभी कभी जब आपके क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा कि आप प्रूव कीजिए कि इसका ये वैल्यू नहीं होगा, तो आपको रिवर्स वे में जाके आपको करना पड़ेगा कि चलो मैं मान लेता हूँ कि है एक। क्योंकि हमारा मेन एम क्या था? हमारा मेन एम था इस पॉलिनोमियल को ढूंढना, किस वे में पॉलिनोमियल को मैं स्ट्रक्चर करूँ। तो स्ट्रक्चर करने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया एक रूट के है, इंटीजर रूट। तो एक्स माइनस के उस एफ एक्स का फैक्टर हो गया, तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स लिख दिया। रिमाइंडर तो कुछ इसमें होगा नहीं, फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम से। अब इसमें जब मुझे ये स्ट्रक्चर मिल गया पॉलिनोमियल का, तो उसमें मैंने एक्स का वैल्यू एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, जो भी आया उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं ऑड नंबर के मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को चेक करना चाह रहा था कि ऑड टू ऑड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इट शुड ऑलवेज प्रोड्यूस ऑड नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जब ऑड को ऑड से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन नंबर प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज रॉन्ग, है ना। लेफ्ट साइड आपका ऑड नंबर आ रहा है, राइट साइड में इवन नंबर है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। तो इसको सही होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये जो अजम्पशन जो हमने माना है वही गलत है। तो इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0 will not have any integer root। ये आंसर हो गई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट गिव ए थॉट ऑन इट। इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है? ए बी नेचुरल नंबर है एंड ए इज ग्रेटर देन 1 है। ऑल्सो पी जो है वो एक प्राइम नंबर है, पी इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है? जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर का अगर फैक्टर लिखने जाएंगे, किसी भी प्राइम नंबर, मान लिया पी अगर प्राइम नंबर है तो पी इंटू 1, यही दो फैक्टर मिलेगा उसका। ए 1 से बड़ा है, फाइन। अब क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी हैज टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू। मतलब उसका इस इक्वेशन का
इस इक्वेशन का दो इंटीग्रल रूट्स है, वैल्यू मिल रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेट अस से दैट दोस टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो हमारा एक्सप्रेशन जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फ्रॉम फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2p डज नॉट हैव एनी इंटीजर रूट। आपका दूसरा इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2p है, वेयर p इज द प्राइम नंबर। तो क्या हम इस इक्वेशन को इस वे में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या LHS को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे, दैट आर सी p और 1। यहाँ पे a 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, इसलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन का एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है। तो किसी भी प्राइम नंबर का 3 फैक्टर नहीं हो सकता है, ओनली 2 फैक्टर हो सकता है। तो ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो p हमारा जो बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर है, दैट इज एन इंटीजर, है ना। p इज ए प्राइम नंबर एंड इंटीजर। तो वो इंटीजर नहीं होगा, इट कुड बी डिफरेंट, इट कुड बी एनी अदर देन इंटीजर, एनीथिंग। तो ये आपको प्रूव हो गई कि ये वाला चीज जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी पी विल नॉट हैव एनी इंटीजर रूट्स। यही प्रूव करना था। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। इसके बारे में कंफर्म कर रहा है स्टेटमेंट कि इस इक्वेशन का टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज है, मतलब रूट है। ओके, तो टू डिस्टिंक्ट के लिए मैंने उसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी। पी को जब इधर ले आया तो ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं। वो डिस्टिंक्ट रूट क्या है? अल्फा एंड बीटा। डिस्टिंक्ट रूट का इंपॉर्टेंट समझिएगा। अगर सेम रूट होता, अगर से अल्फा और बीटा सेम होता तो ये दो ही फैक्टर होता, क्योंकि एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाता, विच कुड बी 1 अगर हो जाता, और ए तो 1 नहीं है, उस केस में पॉसिबल था। लेकिन दो डिस्टिंक्ट इंटीजर है, इसलिए हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वी कैन राइट लाइक दिस। ए मैंने आगे इसलिए लाया क्योंकि जब अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में ए भी एक मल्टीपल है, इसलिए मुझे ए आगे लगाना पड़ा। ओके, तो ये इज इक्वल टू दिस, नंबर 1 इक्वेशन मिल गया। अब मैंने जो स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, इसको लिख लिया।
वहां से एक पी को इधर लाया, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन वही है जो ये एक्सप्रेशन है, सो दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये आ गया a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू पी आ गया। लेकिन अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट है, तो ये दो फैक्टर, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। a इज ग्रेटर देन 1 है, तो तीसरा फैक्टर ये हो गया। बट प्राइम नंबर राइट हैंड साइड में प्राइम नंबर है जिसके मैक्सिमम दो फैक्टर हो सकते हैं, एक प्राइम नंबर इटसेल्फ इनटू 1, जो यहाँ हमने लिखा, तो इसलिए ये प्रूव हो गया। तो ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि p अगर ऐसा, अगर ये इक्वेशन ऐसा है तो यहाँ p नहीं होगा, ये नंबर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, तो इट कैन बी एनीथिंग देन एनी नंबर अदर देन इंटीजर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटीज एंड आइडेंटिटीज को कवर करेंगे। थैंक यू।